हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन अलोरिया और आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रशस्त्र की स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन की चेकलिस्ट को किस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। अब बात करते हैं प्रशस्त्र चेकलिस्ट की। तो इसे कैसे फिल किया जाना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पे जो चीज नजर आ रही है फॉर्म, उसमें आप देख सकते हैं इसमें बच्चे का नाम लिखा गया है। बच्चे का नाम, एज, जेंडर, क्लास, स्कूल आईडी, मदर नेम, फादर नेम और सिटी, बच्चे का शहर, हाइट, वेट, इन सभी चीजों पे ध्यान दिया गया है। ये चीजें स्कूल टीचर को भरनी है। उसके बाद जो 63 पॉइंट्स आइटम्स बनाए गए हैं उन्हें 17 पॉइंट्स में वर्गीकृत किया गया है। वो कुछ इस प्रकार हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.1 इसमें जो बच्चा से पूछा गया है 1.1 में, द स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन वॉकिंग और नीड्स सपोर्ट टू वॉक, क्लाइंब और स्ट्रेस। इसमें अगर बच्चे को चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, बैठने उठने में सहारे की आवश्यकता पड़ता है या उसे दिक्कत पड़ती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक किया यस का निशान कर सकते हैं। 1.2 The student has difficulty in moving using any part of the body, for example hands, for writing, eating, etc. इसमें अगर बच्चे को शरीर को किसी हिस्से को हिलाने डुलाने में या उपयोग करने में कठिनाई आ रही है, जैसे लिखने, खाने पीने में, पढ़ने में, इन चीजों में हाथ का उपयोग होता है, अगर इसमें कठिनाई आ रही है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 1.3 The student has observable deformities such as missing any body part, for example hand, finger, leg. इसमें यदि बच्चा कोई चीज देखने योग्य विकृति आ रही है, यानी किसी चीज को उसे देखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे शरीर के किसी हिस्से का गायब होना उसे महसूस होता है या जैसे हाथ पैर या उंगली का ना होना, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 2.1 The student experience numbness, feeling nothing, lack of sensation in hand, feet, leg, arms. अगर बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर में किसी चीज को लेकर शून्यता या फिर सेंसेशन महसूस नहीं हो रही है, जैसे उसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है या आर्म्स नहीं है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3.1 द स्टूडेंट हैज स्टिफनेस, फ्लॉपनेस इन लिम्स एंड जर्की मूवमेंट इन लिम्स, जर्की वॉक पैटर्न, इनवॉलंटरी और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। इसमें यदि बच्चा अपने शरीर में अकड़न महसूस करता है या फिर झटके लेके चलता है या अनिच्छिक या अनकंट्रोल उसकी चाल है या फिर चलने में उसे प्रॉब्लम आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 3.2 द स्टूडेंट हैज प्रॉब्लम इन सेल्फ हेल्प स्किल्स, डिफेक्टिंग, वॉशिंग, ईटिंग, होल्डिंग एंड प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स, कटिंग, पेस्टिंग। इसमें यदि बच्चा खुद से काम करने जैसे खाना पीना, किसी कटिंग, पेस्टिंग, चिपकाना, पकड़ना आदि में कठिनाई महसूस कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 3.3 द स्टूडेंट हैज स्लर्ड, अनक्लियर्ड स्पीच और ड्रूलिंग। इसमें बच्चा ऐसी आवाजें निकालता जो समझने में मुश्किल आती है, जो कि अनक्लियर है, समझने में मुश्किल आती है या फिर उसके मुंह से लार टपकती है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। 4.1 है द स्टूडेंट इज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर फॉर हिज हर एज, यानी कि अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार उसकी हाइट वेट बढ़ नहीं रही है या फिर उसकी हाइट आम बच्चों की तुलना में बहुत कम है, तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4.2 द स्टूडेंट हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड, ब्रॉड लेग्स, शॉर्ट फिंगर, नेक। यदि किसी बच्चे में सिर बहुत बड़ा है या पैर बहुत चौड़े हैं, बड़े हैं, उंगलियां बहुत छोटी हैं, गर्दन का पोस्चर ठीक नहीं है, तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 5.1 द स्टूडेंट फॉल्स फ्रीक्वेंटली एंड हैज डिफिकल्टी गेटिंग अप फ्रॉम अ लाइंग और सिटिंग पोजीशन। बच्चा अगर बार बार गिरता है, उसे उठने बैठने में या लेटने में कठिनाई आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट ऑलवेज वॉक ऑन हिज हर टोज। यदि बच्चा अपने हमेशा टोज पे यानी कि पांव की उंगलियों पर एड़ी को उठा के चलता है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 6.1 दिस स्टूडेंट इज एन एसिड अटैक सर्वाइवर। अगर बच्चे पे कभी एसिड अटैक हुआ है या इससे कभी निकला है, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। 7.1 दिस स्टूडेंट इज अनेबल टू सी एनीथिंग यूजिंग बोथ आईज। अगर बच्चे को दोनों आंखों से ही
कम नजर आता है या नजर ही नहीं आता तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 8.1, दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन सीइंग इन लो लाइटिंग और फील्स द नीड टू मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। अगर बच्चे को कम रोशनी पे नजर नहीं आता या अपनी चीजों तक, अपने सोर्स तक पहुंचने में उसे कठिनाई महसूस होती है कम लाइट में, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 8.2, दिस स्टूडेंट ब्लिंक्स, रब his her eyes frequently or complains about burning sensation or itchiness in around the eyes or frequent headaches। अगर बच्चे को आंखों में जलन होती रहती है या अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक करता है या रब करता रहता है तो इस ऑप्शन पे आप टच कर सकते हैं। 8.3, दिस स्टूडेंट होल्ड्स ए बुक टू फार और क्लोज वाइल रीडिंग। अगर बच्चा पढ़ते समय बुक को, किताब को बहुत ज्यादा पास रख के पढ़ता है या बहुत ज्यादा दूर रख के पढ़ता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 8.4, द स्टूडेंट फेसेस डिफिकल्टी व्हाइल रीडिंग सच एज मिसप्लेसेस द लाइन और स्किप लाइन्स इन बिटवीन, omit वर्ड्स, एड वर्ड्स, मूव्स हेड अलोंग द टेक्स्ट। अगर बच्चा पढ़ते समय डिफिकल्टी महसूस कर रहा है या चीजों को, लाइनों को छोड़ देता है, बीच में स्किप कर देता है, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में पहुंच जाता है, कुछ नए वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर देता है या अपनी तरफ से किसी और वर्ड को कुछ और वर्ड बोलता है तो आप इस टिक कर सकते हैं या यस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8.5, द स्टूडेंट अवॉइड्स एंगेजिंग इन एक्टिविटीज requiring visual focus such as reading, coloring or writing, copying from blackboard or prefer to copy from peers। अगर बच्चे को ब्लैक बोर्ड से लिखने में या राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चा ब्लैक बोर्ड से लिखने को अवॉइड करके अपने साथ वाले बच्चे की कॉपी में से लिखना शुरू कर देता है या कॉपी कर रहा है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 8.6, दिस स्टूडेंट्स क्लोज और कवर्स वन आई रीडिंग और फोकसिंग वन क्लोज ऑब्जेक्ट। अगर बच्चा किसी काम को करने में या किसी चीज को देखने में अपनी एक आई को ढक करके काम करता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 8.7, द स्टूडेंट हैज मिसलाइंड आईज और असिमेट्रिक और स्क्विंट आईज। अगर बच्चे की आंखें तिरछी हैं या प्रॉपर नहीं है, स्क्विंट आईज हैं, बहंगी हैं, तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9.1, द स्टूडेंट टर्न्स हेड टू पोजिशन ईयर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और पर्पसफुली वॉचेस द फेस ऑफ द स्पीकर ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन। अगर बच्चा किसी बोलने वाले जैसे टीचर को या स्पीकर को बोलने की तरफ देखता है, ध्यान ऐसे करता है, हाँ, अगर अपने इस तरह से कान को अगर अपने डायरेक्शन की तरफ मोड़ता है बार बार, यानी उसको कम सुनाई दे रहा है, इट मीन्स आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9.2, द स्टूडेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेस और कॉल आउट। इसमें इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे को बुलाया जाता है, उसके नाम से या किसी से बुलाया जाता है अगर आप उसको, और बच्चा उसको इग्नोर करता है या सुन नहीं रहा है तो इट मीन्स हो सकता है उसे सुनने में दिक्कत हो, तो इस ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9.3, द स्टूडेंट यूजेस एन अनयूजुअली लाउड वॉइस व्हाइल स्पीकिंग और ऑफन मिसप्रोनाउंस वर्ड। अगर बच्चा कभी अचानक से तेज आवाजें निकालता है या ऐसी आवाजें जो सुनने में कर्कश या आवाज बेकार लगती है या किसी वर्ड को, किसी स्पेलिंग को, किसी लाइन को मिस प्रोनाउंस करता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 9.4, द स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली आस्क फॉर रिपीटिशन ड्यूरिंग डिक्टेशन और वर्बल इंस्ट्रक्शन। अगर बच्चा किसी डिक्टेशन या किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार कहने के लिए कहता है कि हाँ मैम प्लीज रिपीट, अगर आप इसको दोबारा बोलिए, क्या मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलिए, ऐसे करता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 9.5, द स्टूडेंट हैज प्रॉब्लम इन हियरिंग एनवायरमेंटल साउंड सच एज द बेल, पीपल कॉलिंग और इट्स नॉट स्टार्टेड सरप्राइज बाय लाउड नॉइज। अगर बच्चे को स्कूल की बेल या कोई लाउड नॉइज या किसी तरह के साउंड सुनने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आप उसे किसी चीज के बुला रहे हैं या कोई ऊंचा साउंड या कोई एकदम से किसी चीज को सुनने में उसे दिक्कत हो रही है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 10.1, द स्टूडेंट्स रिपीट्स वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड्स और स्पीक्स इन शॉर्ट फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस। अगर बच्चा किसी शब्दों को दोबारा बार बार रिपीट करता है, किसी पार्ट ऑफ वर्ड्स को बार बार कहने के लिए कहता है या फ्रेगमेंट वर्ड्स को बार बार दोहराने के लिए कहता है तो इसको आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 10.2, द स्टूडेंट स्टैमर्स व्हाइल स्पीकिंग और स्पीक्स इनकोहेरेंटली।
अगर बोलने में बच्चा कभी कभी हकलाता है या बोलने में ठीक से बोल नहीं पाता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 11.1 द स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू कम्युनिकेट और सोशलाइजिंग विद अदर। अगर बच्चे को सामाजिक तौर पे बात करने में या घुलने मिलने में परेशानी होती है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। 11.2 द स्टूडेंट इज अनेबल टू डू एवरीडे टास्क लाइक फिनिशिंग होमवर्क, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस ऑफ द टीचर और इवन यूजिंग द वॉशरूम विदाउट हेल्प। अगर बच्चे को रोजमर्रा के काम करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे डायरेक्शन को फॉलो करना या टीचर्स के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, या इवन वॉशरूम विदाउट हेल्प यूज करने की भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टच कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। 11.3 द स्टूडेंट बिहेवियर डजंट कन्फर्म टू द कॉन्टेक्स्ट, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, होम or accepted social norms. For example, frequently walks out of the class without permission, speaks out of turns and keep interrupting. अगर बच्चे का बिहेवियर क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में या घर पे ठीक नहीं है, या फिर सोशल गैदरिंग में ठीक नहीं बिहेव करता है, या फिर फ्रिक्वेंटली क्लासरूम से वॉक करके निकल जाता है विदाउट परमिशन के, या बिना अपनी टर्न आए, बिना बारी आए अपने आप को इंटरप्ट करता है बार बार दूसरे बच्चों को, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 11.4 दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन अप्लाइंग व्हाट इज लर्न्ड सक्सेसफुली इन वन सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर। फॉर एग्जांपल, he she can solve questions related to addition with pen, pencil and paper, but is unable to answer when asked if there are 5 bananas and 3 mangoes, how many fruits are there in total. अगर बच्चे अपनी कुछ चीजें सीख तो लेता है बट उसे अप्लाई करने में या उसे समझाने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जैसे काम कोई करता है, जैसे पेन पेंसिल से यूज तो कर लेता है काम सिचुएशन को, मगर उसे अगर कंक्रीट आइटम में पूछा जाए जैसे कि 5 बनानास या 3 मैंगोज इनमें बताओ मैटर, तो उसे बताने में दिक्कत आती है, तो आप इस पॉइंट पे टिक कर सकते हैं। 12.1 द स्टूडेंट रीड्स और राइट स्लोअर देन द एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड। इसमें बच्चा नॉर्मल या एवरेज स्पीड से बहुत ही ज्यादा धीरे लिखता या पढ़ता है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.2 दिस स्टूडेंट हैज हैड बैड हैंडराइटिंग दैट लैक्स क्लैरिटी इवन आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती है और क्लैरिटी नहीं होती, जबकि उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई तब भी, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.3 दिस स्टूडेंट हैज कॉन्टिन्यूअस डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रीड। इसमें बच्चे को जो पढ़ा है उसे उन चीजों को समझने में भी उसे दिक्कत आती है, लगातार दिक्कत आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.4 दिस स्टूडेंट एग्जिबिट्स डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग द स्पेलिंग्स ऑफ लर्न्ड वर्ड्स, ग्रामर, पंक्चुएशन, ऑर्गेनाइजिंग इवन आफ्टर टीचिंग मल्टीपल टाइम्स। इसमें बच्चा जो चीजें पढ़ी हैं, उसने सीखी हैं, उनकी वर्ड्स को, ग्रामर को पंक्चुएट या ऑर्गेनाइज करने में उसे दिक्कत आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.5 दिस स्टूडेंट हैज कंपैरेटिवली शॉर्ट अटेंशन स्पैन और इज अनेबल टू कंक्रीट ऑन ए टास्क। इसमें बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है और वो किसी एक चीज पे टिक के नहीं रहता है, उसका ध्यान भटकता ही रहता है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.6 दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग हिम हरसेल्फ टू कंप्लीट ए टास्क ऑन टाइम। इसमें बच्चे को किसी भी काम को करने में, उसे ऑर्गेनाइज करने पे वो टाइम पे नहीं कर पाता है और उसको टाइम ज्यादा लगता है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.7 दिस स्टूडेंट लैक्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, फ्रंट और बैक। अगर बच्चे को लेफ्ट राइट, अप डाउन और फ्रंट बैक की साइड्स की नॉलेज नहीं है, उसे इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इस ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। 12.8 This student reverse letters or symbols or words or numbers while writing. For example, writing Q instead P or B, D, U, V, W, M, Ch, J, P, T frequently. इसमें बच्चा किसी भी लेटर को रिवर्स करके लिखता है या किसी लेटर की जगह कुछ और लेटर जोड़ देता है या लिख देता है, तो उसमें आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे Q की जगह P लिख देता है, B की जगह D लिख देता है, W की जगह M, च, छ
या प की जगह ता, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.9 The errors committed by this student have particular pattern or consistency। इसमें बच्चा लगातार कंटिन्यू किसी एरर को या गलती को बार बार दोहराता रहता है बिना किसी पर्टिकुलर पैनर के या कंसिस्टेंसी लगातार में, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 12.10 This student has difficulty in understanding mathematical symbols such as plus, minus, multiply और divide। इसमें अगर बच्चे को मैथमेटिक्स सिंबल्स को समझने में, जैसे जमा, घटा, गुना या भाग, अगर इन सिंबल्स को समझने में उसे परेशानी या डिफिकल्टी आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.1 The student has difficulty in making eye contact और looking at the speaker। इसमें अगर बच्चा ठीक से आई कांटेक्ट नहीं करता है, सामने बोलने वाले की या टीचर की तरफ देख के बात नहीं करता है, देखता नहीं है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.2 The student echoes or repeat words, for example on being asked what is your name will repeat what is your name instead of telling his her name। इसमें बच्चा किसी भी बात को रिपीट करता है बजाय कि उसका आंसर देने के। जैसे कि अगर उससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो भी यही रिपीट करता है कि आपका नाम क्या है। तो अगर ऐसा दिखता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.3 The student has difficulty in interacting, making friends, playing with peer groups और classmates। इसमें बच्चे को किसी दूसरे फ्रेंड्स से या फिर अपने पीयर ग्रुप्स में, क्लासमेट्स में खेलते कूदते बच्चों से अगर आप आपस में मिलने जुलने में अगर उसे कठिनाई आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.4 The student finds it difficult to deal with sudden changes in routine, for example change in class teacher, change in classroom, timetable, sitting arrangement। इसमें बच्चा किसी भी छोटे से छोटे रूटीन या चेंजेस को ठीक से समझ नहीं पाता है या उसे समझने में दिक्कत आती है। जैसे अगर क्लास टीचर चेंज हो गया या क्लासरूम चेंज कर दिया गया या टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है या उसके सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा बदलाव किया जाता है, तो उसको ये चेंज में आने में प्रॉब्लम आती है या कठिनाई महसूस होती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.5 The student exhibits repetitive mannerism like hand flapping, nodding head, finger movement, rocking body and vocal repetitions, sound, words, phrases। अगर किसी बच्चे में किसी चीज़ को लेकर के रिपीटेटिव मैनर है, जैसे कि हाथों की फ्लैपिंग करना या हाथों को हिलाना, सर को हिलाना या फिंगर मूवमेंट करते रहना या अपनी बॉडी को हिलाना, रॉकिंग करते रहना या वोकल रिपीटेशन, जैसे किसी वर्ड को या साउंड को, फ्रेजेस को बार बार दोहराना, अगर ऐसा बिहेवियर साथ दिखता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.6 The students can count, for example 1 to 100, but is not able to give 2 pencil 3 pen when asked। इसमें बच्चे 1 से 100 तक गिनती तो आती है, मगर जब उससे 1 पेंसिल, 2 पेंसिल या 3 पेंसिल के लिए पूछा जाता है या मांगा जाता है, तो उसे देने में या ऐसे समझने में कठिनाई आती है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.7 This student has difficulties in following groups instructions and requires specific individual instruction by name, for example while instructing the whole class open your mathematics books, this child may require Rohit open your mathematics book। इसमें बच्चे को ग्रुप इंस्ट्रक्शन या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बाय उसके नाम लेके बोलने पे भी अगर इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती, जैसे क्लास में कहा जाता है कि अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए या फिर रोहित अपने नाम लेकर के रोहित अपनी बुक ओपन कीजिए, उसे स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.8 During storytelling sessions the students always appears not to be interested while others are listening keenly। जब भी कोई क्लास में कोई स्टोरी का सेशन चलता है या कोई स्टोरी सुनाई जाती है, तो इस बच्चे में इंटरेस्ट ना लेने की गतिविधि दिखाई देती है, यानी कि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, जबकि सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। अगर ऐसा दिखता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.9 The student reverse pronouns or avoid using pronouns, for example when the teacher asks have you brought your homework, the child responds you brought your homework और रानी brought your homework। यानी कि जब बच्चा
किसी बच्चे को कमांड दी जाती है कि क्या आप अपनी किताब लाए हैं या क्या आपने होमवर्क किया है, तो वो उसी को चेंज करके दूसरे से आपसे खुद से पूछता है क्या आप अपना काम किया है, क्या आप अपनी बुक लेके आए, या वो किसी और का नाम लेके बोलता है कि रानी अपने होमवर्क लेके आई है या रानी ने होमवर्क किया है। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 13.10 The student can read fluently and repeat verbatim but is not able to narrate orally write in his her own words। इसमें बच्चा पढ़ तो अच्छे से सकता है, फ्लुएंटली पढ़ता है और चीज़ों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ रिपीट करता है, मगर वो चीज़ों को ओरली बताने में या लिखने में अपने शब्दों में उसे कठिनाई आती है, दिक्कत महसूस करता है। अगर ऐसा दिखता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 14.1 The students often appears sad or seems withdrawn or has severe mood swings or has trouble focusing to stay on his own seat। इस बच्चे में ऐसा देखा जाता है कि वो चीज़ों को लेकर के जल्दी किसी चीज़ को लेकर के हार मान जाता है, छोड़ देता है, या उसमें मूड स्विंग्स नज़र आते हैं, उसका नज़रिया किसी चीज़ को लेकर बदलता रहता है या उसके बिहेवियर में बदलाव आते रहते हैं, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता या अपनी सीट से इधर उधर भागता है। तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। 14.2 The student has an unexplained weight loss or weight gain। अगर किसी बच्चे में अनएक्सपेक्टेडली वेट लॉस हुआ है या गेन हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे टच कर सकते हैं। 14.3 The students complains frequently about X such as headaches और stomach aches। अगर किसी बच्चे में लगातार किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी के सर दर्द में रहता है, तो अगर इस तरह की शिकायत करता है तो बच्चा तो इस ऑप्शन पे आप यस कर सकते हैं। 14.4 The students often has suicidal thoughts or talk about attempting suicide or indulge in self-harm activities such as making cut, marks or burning। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसमें सुसाइडल थॉट्स की हमेशा बात करता रहता है या उसमें सुसाइडल थॉट्स की चीज़ें आती रहती हैं या वो ऐसी एक्टिविटीज़ में संलग्न रहता है जैसे अपने को कभी कट कर लेना या फिर अपने आप को हार्म पहुंचाना, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 14.5 The student appears to be involved in drugs or alcohol use। अगर कोई बच्चा है जो किसी नशे की बुरी आदत में फंसा हुआ है या ड्रग्स यूज करता है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 14.6 The student appears to be detached from reality and lives in an imaginary world, for example talking to imaginary friends that is not make believe play। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है या सेल्फ टॉक करता है या ऐसी जगह ऐसे ध्यान देता है कि कोई चीज़ सामने उसे नज़र आती है बट वो है ही नहीं, तो इस तरह की सेल्फ टॉक करता है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 14.7 The students appears to have intense feelings of fear without any specific reason। अगर किसी बच्चे में बिना किसी बात के बहुत घबराता है, किसी चीज़ को लेकर डर जाता है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 14.8 The student exhibits drastic changes in behavior or personality, for example fighting frequently, using weapons and expressing a desire to seriously hurt others। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं और लगातार वो लड़ने के लिए आतुर रहता है, दूसरों से झगड़ा करने के लिए आतुर रहता है या किसी तरह की कोई वेपन्स या कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है जिससे कि किसी दूसरे को हार्म पहुंचाया जा सके, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 15.1 The student gets tremors, rhythmic contractions and relaxations of muscles। अगर किसी बच्चे में लगातार शरीर में कपकपी रहती है, अकड़न रहती है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 15.2 In comparison to other students, this students gets easily tired or fatigued। अगर किसी और बच्चे की तुलना में कुछ ये बच्चा अगर जल्दी थक जाता है या जल्दी थकान महसूस करता है तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 16.1 This student has unexplained and excessive bleeding from cuts or injuries or has many large or deep bruises or has frequent unusual nosebleeds without a known cause।
अगर किसी बच्चे में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, किसी कट्स को लेकर के इंजरी हो रही है और उसके लगातार नोज ब्लीडिंग होती है या नक्सीरा या खून आता रहता है किसी कट में से, तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। 17.1 The student has swelling in abdomen, hands, feet और has frequent fever। अगर किसी बच्चे में किसी के पेट में, सर में, हाथ में या फ्रीक्वेंट कोई सूजन रहता है या स्वेलिंग रहती है या उसे लगातार बुखार आता रहता है, तो आप इस ऑप्शन पे यस कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरा पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल पे जाकर के मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, इसे दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके।